नमस्ते बिहार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले आता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में दो तत्व या यौगिक रहते हैं, लेकिन प्रतिफल में केवल एक पदार्थ या यौगिक रहता है। जैसे हाइड्रोजन जब आपस में अभिक्रिया करेगा क्लोरीन के साथ तो उत्पाद के रूप में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा, और मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। चलिए अब हम देखेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणुओं को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के रूप में केवल एक तत्व या यौगिक रहते हैं और प्रतिफल के रूप में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक रहते हैं। उसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये दो यौगिक में टूट जाते हैं। जो पहला यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट को भी जब गर्म करते हैं तब ये दो यौगिक में टूट जाते हैं। पहला यौगिक है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा है ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके आयरन कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक इसी तरह से जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। और सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है और ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है और ये कम क्रियाशील धातु है। ठीक इसी प्रकार इसमें जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर कम क्रियाशील धातु है। और इसमें देखा जाए तो सोडियम क्लोरीन से अधिक क्रियाशील धातु है। हाँ, और इधर ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड का जो अवक्षेप बनता है यानी कि PPT वो भूरा रंग का रहता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और
सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। ठीक इसी तरह से कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रदान करता है। ठीक इसी तरह से बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। चलिए अब हम देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप होने वाले पदार्थ को पृथक होने वाले पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जो पदार्थ विलयन से अलग हो जाता है ठोस के रूप में उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रेट और अवक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बैठ जाता है। इसी को पीपीटी यानी कि पर्सिपिटेट बोला जाता है। अवक्षेप को ही अंग्रेजी में पर्सिपिटेट बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म है पीपीटी। अब हम समझेंगे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया। उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। उसी को हम लोग उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लवण और जल बनाते हैं। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में NaCl प्लस H2O जल बनाता है। ठीक इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोक्साइड देता है। ये अब हम देखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड जब 6 मॉलिक्यूल्स जल के साथ अभिक्रिया करेगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तो उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। ठीक इसी तरह से जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके सिल्वर और क्लोराइड में विघटन हो जाता है। ठीक इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर और ब्रोमीन में विघटन हो जाते हैं। तो यहाँ से एक मस्ट जरूरी चीज़ है
जो सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है।